नीति में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनाव का माहौल है और दिल्ली भी इस माहौल में गर्म है। यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भाजपा ने 7 सीटें जीती थी दिल्ली की, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़। लीना कुमार जी निगम पार्षद हैं मालवीय नगर से 149 नंबर से। लीना जी, आपका नीति में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएंगे हमें कि सोमनाथ भारती जी यहाँ से तीसरी बार विधायक हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और उनके सामने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं। आप बताइए कि ऐसा क्या किया है सोमनाथ भारती जी ने कि उन्हें लोकसभा में यहाँ की जनता भेजे। देखिए, पहला तो सवाल आपका ये है कि उन्होंने क्या किया है। मेरे हिसाब से आप यहाँ मालवीय नगर के कहीं पर भी किसी से भी आप पूछेंगे तो वही आपको बता देंगे कि उन्होंने मालवीय नगर में जो 10 साल जो यहाँ पे लोगों की सेवा की है, हर सुख में दुख में सबके साथ शामिल हुए हैं, चाहे रात को 24/7 वो लोगों के लिए अवेलेबल रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रयोग उन्होंने मोहल्ला सभा का यहाँ पे शुरू किया, जिससे जो पहले की एक प्रथा चलती थी कि जब कोई बंदा एमएलए या काउंसलर या मंत्री बन जाते थे तो लोगों को उनके पीए के पास चक्कर काटना पड़ता था अपॉइंटमेंट के लिए और मिलने के लिए। ये प्रथा उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दी और मोहल्ला सभा के कंसेप्ट से उन्होंने घर बैठे लोगों को ये फैसिलिटी दी कि जो अपनी तकलीफें हैं वो घर बैठे वो पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। उन्होंने हर घर से एक व्यक्ति को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है और वो घर बैठे ही अपनी जो समस्या है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। उसमें सोमनाथ भारती जी खुद भी उनका नंबर जुड़ा हुआ है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और एमसीडी जीतने के बाद अब निगम पार्षद का नंबर भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो जो भी एमएलए से रिलेटेड, निगम पार्षद से रिलेटेड या कोई और भी समस्या होती है, लोग उसके अंदर बड़ा घर में बैठे बैठे डाल देते हैं और उसकी समस्या का हल 24 से 48 घंटे में कोशिश होती है कि वो हो जाए। तो आपको लगता है कि समस्याएं हल हो गई हैं और जनता खुश रही थी? ऐसा लग रहा है कि लोग सेटिस्फाइड हैं, फिर तो उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बहुत घूम रहे हो। सर, ये तो सवाल ही आपका गलत है। जब वो 3 बार यहाँ से विधायक बने हैं तो लोगों का प्यार तो उनके साथ संपूर्ण है। मैडम, लेकिन वो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है लोकसभा का। वो विधायक रहे हैं यहाँ के, लेकिन लोकसभा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और उनके सामने बहुत कद्दावर नेता हैं। तो अभी नहीं, वो बांसुरी स्वराज बिल्कुल नहीं है, पहली बार हैं। और सोमनाथ भारती जी तो कार्यकर्ता भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन फिर भी मोदी जी का जादू चल रहा है बहुत बढ़िया से। तो क्या सोमनाथ जी का भी जादू चलेगा? केजरीवाल जी की जादू चलेगी? केजरीवाल जी अभी अंदर। देखिए, ये तो दोहराई नहीं है कि इस बार आम आदमी पार्टी का जो माहौल है जो वो किसी से कम नहीं है। और इस बार नई दिल्ली में लोगों को बदलाव, लोकसभा के चुनाव में लोगों को बदलाव नजर आएगा। और जहाँ तक सोमनाथ भारती जी का सवाल है, क्षेत्र जितना भी बड़ा हो, उनका जो काम की नीति है और जो सेवा की नीति है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है, यही चीज़ उनको जिताएगी। और हम सब दिल से उनके लिए जुड़े हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की हर जनता तक उनकी जो कामों की अच्छाई है वो पहुंचा रहे हैं। और कुछ काम बताइए जिसके कारण महिलाएं उनको वोट दें या लोग वोट दें। क्या क्या ऐसा काम किया है आपकी पार्टी ने? आप तो निगम पार्षद भी हैं, तो क्या ऐसा बेहतरीन काम है जिसके कारण पार्टी आपको पसंद करे, सोमनाथ भारती जी को, या चुने? देखिए, हमारी पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। महिलाओं पे क्या किया है ये बताइए। देखो, महिलाओं के लिए उन्होंने बसें फ्री करी हैं जी, जिससे ना करते करते भी महीने की 2 से 3 हज़ार रुपये उनके मंथली बचत होती है। वो मंथली बचत के साथ साथ एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसके अंदर। देखिए, एक लड़की जब एक बस स्टॉप पे खड़ी होती है और आधा घंटे तक अगर बस नहीं आती थी तो आसपास के लोग कई बार कुछ गलत नजर से भी देखते थे। लेकिन अब क्या है, अब बच्चों को ना वहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई बस आती है वो बस चेंज करके दूसरे स्टॉप पे जा सकती है।
तो ये सिक्योरिटी पॉइंट सब भी बहुत अच्छा है। और सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बसों में मार्शल भी रखे हैं दिल्ली सरकार ने उनकी सिक्योरिटी के लिए। और जैसे आपने देखा बिजली पानी की सुविधाएं जो सेवाएं दी हैं उससे भी घर की काफ़ी बचत रहती है। तो मैं यही कहूँगी कि जो ये छोटी छोटी बचत है ना करते करते भी हर घर में साल के लाख 1.5 लाख अगर बचते भी हैं तो महिलाएं उससे काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर सकती हैं और अपना काम खोल सकती हैं और स्वावलंबी बन सकती हैं। एक बात और बताइए, किस क्लास की महिलाएं डीटीसी की बसों में ज़्यादा चलती हैं? क्योंकि प्राय महिलाएं तो उसमें जाती हैं, मेट्रो में जाती हैं, अपनी गाड़ियों से जाती हैं, ऑटो में जाती हैं। डीटीसी की बसें जो है वो सर्विसेज कैसी हैं आप बताइए पहले, और उसके बाद ये है कि क्या बसें रुकती नहीं है? ये शिकायत रहती है कि बसें नहीं रुकती हैं। देखिए ये शिकायत पहले थी, लेकिन अब दिल्ली में बसों की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और ख़ासकर ये मैंने अपना खुद एक एक्सपीरियंस किया है। अगर ये फैसिलिटी दिल्ली सरकार ने दे रखी है, अगर किसी स्टॉप पर बस नहीं रुकती है तो वहाँ के जो बस को अवेल करने वाले जो नागरिक हैं उनको एक फ़ोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिस पर वो फ़ोन करके वो उनकी शिकायत कर सकते हैं, ड्राइवर्स की भी, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और बसों की हालत सच में बहुत सुधरी है। और जहाँ तक आपने जिस वर्ग की महिलाएं बोली हैं, तो हर वर्ग की महिलाएं इसको अवेल करती हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाली हों, चाहे वो स्लम एरियाज की हों। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर वर्ग की महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलता है। हमारे स्कूल की बच्चियां हों, कॉलेज की बच्चियां हों, सब लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताइए, मोहल्ला क्लिनिक की भी जो बहुत शिकायतें हैं कि बहुत बढ़िया काम नहीं होता, तो क्या लोग सेटिस्फाइड हैं? आपसे तो बहुत लोग मिलते होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप निगम पार्षद है, क्षेत्र बहुत बड़ा है और क्लासिक क्षेत्र है, बहुत स्टैंडर्ड लोग हैं। साउथ दिल्ली ऐसे ही दिल्ली का दिल माना जाता है। सर, चुनाव का माहौल है, शिकायतें तो बन जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना? आपका मतलब आपका ये कहना है कि लोग आरोप लगा सकते हैं? लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। मैं ये कह रही हूँ कि फ्री जो टेस्ट हैं, जो फ्री आपके दवाइयाँ हैं जो लोगों को मिलती हैं, इससे सच में वो फायदा उठाते हैं। और खासकर ऐसा एक माहौल जहाँ पे डॉक्टर 1 to 1 आपको चेक कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कंसल्टेशन फीस आपकी बच रही है, ये भी एक बचत है, ये भी एक सुविधा है जो लोगों के पास पहुँचती है। और बहुत सी जैसे तीर्थ यात्रा योजना है, सीएम केजरीवाल जी ने एक बेटे की तरह, काफी जो गरीब परिवार होते हैं कई बार वो अपने पेरेंट्स को नहीं भेज सकते, चाहते हुए भी नहीं भेज सकते, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना चालू की है, वो एक बेटे का फर्ज निभा रहे हैं, एक बहन के लिए एक भाई का फर्ज निभाते हैं। तो आज वो, मैं ये कहूँगी जनता से कि आज वो जेल में है और वोट की ताकत हमारे हाथों में है, तो हमें जेल का जवाब वोट से ही देना है। जेल का जवाब आपको वोट से देना है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि संसाधन के मामले में तो आप लोग कहीं भी बीजेपी से कम्पीट नहीं कर सकते। सर, जमीन पे हम काम करके दिखाएंगे। संसाधन कि ठीक है, उनके पास संसाधन बहुत है, लेकिन हमारे पास जुनून है। आपके पास जुनून है, आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन आपको लग रहा है कि जो 5 साल 7 साल पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितना जोश और जुनून होता था, सड़कों पे बाहर, ऑटो के पीछे, ऑटो वाले सब लोग लगे रहते थे, क्या वो बात अभी है क्या? बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निगम पार्षद होने के बाद भी वो हम एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी पे काम करते हैं और उसी जुनून और उसी लगन से काम करते हैं जैसे पहले करा करते थे। और हमारा लक्ष्य यही होगा कि हम यहाँ से श्री सोमनाथ भाटी जी को एमपी की सीट जिताकर भेजें लोकसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। शुक्रिया। नीति देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप नीति को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।